हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। तो 10 क्वेश्चन हो गए थे। अब नेक्स्ट की बारी है। 11 देखो अब क्या कहता है। ये फिगर दिया हुआ है, तो फर्स्ट वी ड्रा हियर फिगर व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओ बी ए एंड पी पी सॉरी राइट एंगल। Here given AB is 3 root 2 centimeter. So here we find what is the diameter of the given circle. Diameter means d equal to r, which is 2 times of the radius, which is OB and OA. चलिए, अब आपको पता है, आप ध्यान से देखो, ये क्या है, टेंजेंट है, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। ये क्या है, मतलब PB क्या है, टेंजेंट है तो 90 डिग्री। AP क्या है, टेंजेंट है तो 90 डिग्री। एक ऑलरेडी इसने यहाँ 90 डिग्री दे रखा है, तो अपोजिट वाला क्या हो गया, ये भी तो 90 हो गया। समझ में आएगी। अब आप ध्यान से अगर देखो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल व्हिच इज BOA और यू कैन से AOB में क्या, AB स्क्वायर इक्वल AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, यही तो होगा अकॉर्डिंग टू व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। और आपको पता है AB की वैल्यू दे रखा है 3√2। सो हियर स्क्वायर 18 इज इक्वल टू AO स्क्वायर AB स्क्वायर। और आपको पता है OB एंड OA इज द रेडियस व्हिच इज सेम। सो if we consider another variable, what, x square plus x square. Okay, so here we write 2x square is equal to 18, x square is equal to 9, यानी x की वैल्यू आ गया 3। अब ये क्या आ गया 3 3, यानी रेडियस ही 3 आ गया, जिसका डायमीटर क्या हो जाएगा 6। सो 6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना सिंपल है। कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। ठीक है, आसानी से आप निकाल सकते हो। चलो 12 पे आते हैं। अब 12 ये कहता है कि इफ x इक्वल कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक है। दूसरा y दे रखा है tan 60 डिग्री माइनस कॉट 60 डिग्री। अब इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होने चाहिए, जो कि 0, 30, 45, 60 एंड 90 उसी पर है। अब कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, यानी √3 - 1/2। √3 की वैल्यू आप 1.73 यूज कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा आपका 0.73/2 आ जाएगा कि नहीं। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे 0.365 आ गया, एक्स ये आ गया है। ठीक है, अब वाई की बात करेंगे। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, tan 60 की डिग्री अगर आप बात करोगे, ये क्या आ जाएगा √3। अब इसका अपोजिट होता है cot 60, यानी 1/√3। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो 3 - 1 यानी 2/√3 हो गया। अब 2/√3 की वैल्यू 1.73, ये क्या आ जाएगा 200/173। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये क्या है 0 पॉइंट, ये तो लेस हो गया ना, यानी x लेस देन y हो गया। देखो कहीं है क्या x लेस देन y, ये देखो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये करना था। वैसे आप कैसे लिख सकते हो, बगैर ये वैल्यू निकाले कैसे निकाल लोगे कि x क्या आएगा y क्या आएगा। ठीक है, इतना तो करना ही है आपको। चलो 13 की बात करते हैं। 13 क्या कहता है, फॉर अ सर्कल, ध्यान से देखिएगा, फॉर अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 5 डिग्री। मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए ये है। इस पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो कि आपको ये चूज करने हैं कि इसमें कौन से राइट है। PQRS देयर आर 4 स्टेटमेंट विच इज गिवन। सो इन PQRS 1 राइट एंड अनदर 3 इज रॉन्ग। कौन से राइट है आपको ये फाइंड आउट करना है। चलिए पहला पढ़ते हैं। लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर। रॉन्ग, ये गलत है। कैसे, अगर आप टेंजेंट ड्रा करोगे पैरेलल, तो टेंजेंट ऐसे ही तो जाएगा, देखो ऐसे ही तो जाएगा। तो इनके बीच का डिस्टेंस 5 थोड़ी है, रेडियस के इक्वल थोड़ी होगा, डायमीटर होगा, यानी 10 होगा। तो पहला यानी पी क्या हो गया, रॉन्ग। चलो क्यों की बात करो। लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 10 सेंटीमीटर, ये राइट है। ठीक है, अगले को भी हम देखते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी तो हो गया करेक्ट, क्योंकि क्यू करेक्ट आ गया। चलो आर की बात करिए। आर कहता है
डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट मस्ट बी बिटवीन 5 to 10। ये कैसे हो सकता है? टेंजेंट है भाई, टेंजेंट कहाँ रहता है? उसके सरकमफ्रेंस से जाएगा, जो कि अगर हम रेडियस से मिलाएंगे तो वो 90 डिग्री होना चाहिए। इसके बीच से थोड़ी जाएगा, अगर बीच से जाएगा तो टेंजेंट थोड़ी होगा, ठीक है? यानी ये तो गलत हो गया। एस की बात करेंगे। एस क्या कहता है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल फ्रॉम वेयर लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर। नहीं नहीं हो सकता है, क्यों नहीं? अब जैसे ये है, अगर ये 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, बाहर एक पॉइंट है कोई, बाहर एक पॉइंट है कोई, और यहाँ से एक टेंजेंट हम यहाँ से ड्रा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ही तो ड्रा होगा टेंजेंट, ऐसे ही तो जाएगा एक पॉइंट से। क्या ये 5 सेंटीमीटर नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या हो सकता है? 5 सेंटीमीटर ये हो सकता है। इसमें डज नॉट एग्जिस्ट लिख दिया है, इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्यू इज द राइट आंसर। अब आपको लग रहा है इतना डिस्क्राइब क्यों कर रहा हूँ भाई? देखो यार, किसी भी क्वेश्चन का अगर हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई भी चीज़ छूट जाए, ठीक है? भले ही थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, वो अलग है, बट ये है कि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट रहेगी। 14 की बात करते हैं। 14 एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है? इन द एडजॉइनिंग फिगर टी एस इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, द वैल्यू ऑफ 2x डिग्री। ओके, अब यहाँ से पहले तो x डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी। अब आपको दिख रहा है ये क्या है? एक सर्कल है, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा किया गया है और इसको ऐसे मिलाया गया है। अगर ये पॉइंट मान लो आप, ये O है, S है, T है। अब आपको पता है जब भी टेंजेंट पर अगर हम सेंटर से मिलाएंगे तो ये क्या होता है? 90 डिग्री। और ये भी आप देखिए, ये क्या है? x डिग्री दे रखा है, ये भी दे रखा है 3x डिग्री। अब क्या है? OST क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल के सभी एंगल क्या होंगे? 180। ऑलरेडी एक है 90, यानी इन दोनों का सम क्या होगा? 90। 3x डिग्री प्लस x डिग्री क्या होगा? 90 डिग्री, यानी 4x डिग्री हो गया क्या? 90 डिग्री। तो यानी x डिग्री क्या आएगा? x की वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर? 22.5 डिग्री, यही तो आएगा। अब इन्होंने पूछा है 2x डिग्री, यानी 45 डिग्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो यही करना था, इतना ही करना था, कुछ अलग थोड़ी। चलो 15 की देख लेते हैं, यही लास्ट हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप माइनस करिएगा, स्पीड करके, फास्ट स्पीड करके देख लो यार। चलो, लिखा है कि ए पिकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री। चलो, ये हाइट एंड डिस्टेंस है, एक ट्री है यहाँ पर जिसका दे रखा है लेंथ 10 मीटर, ठीक है? अब पिकॉक है कहाँ? यहाँ पर है। पिकॉक ये रहा आपका, ठीक है? यार देखो, हमें उतनी आती नहीं है ये सब, ठीक है? कुछ इस टाइप से होगा। मान लो ये पिकॉक है, ठीक है? इसकी आई यहाँ है, ये यहीं पर है, मैं बनाया बस वहाँ पर, ये पॉइंट है। अब ये क्या है कि कहाँ गया? एक स्नेक को दिख रहा है जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है? 10√3 डिस्टेंस पर है, यानी ये है स्नेक एक। ये देखो यहाँ पर एक क्या है? ये किंग कोबरा यहाँ पर बैठा हुआ है। क्या है ये? किंग कोबरा बैठा हुआ है, ठीक है? किंग कोबरा यहाँ पर बैठा हुआ है, समझ में आ रहा है? इसको अगर आप मिलाओगे, देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ये जो एंगल पूछ रहा है, ये एंगल है, इस एंगल की बात कर रहा है, ये कितना आएगा? अब ये जो एंगल होगा, ये भी तो एंगल सेम ही होगा। अगर ये थीटा है तो वो भी थीटा होगा, क्यों? ये पैरेलल लाइन को एक, ये क्या है? एक ही साथ के एंगल है, तो ये अपोजिट एंगल में आ जाएंगे और ये क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक? अब हमारे पास क्या, इन दोनों का रिलेशन में क्या है? tan में चले जाओ भाई। tan थीटा इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी p अपॉन b। p क्या है? 10 है। b क्या है? 10√3, यानी 1/√3। अब ये क्या होता है? tan 30 डिग्री की वैल्यू आता है, यानी थीटा क्या आ जाएगा? 30 डिग्री इज द राइट आंसर। 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? चलो यार देखो, मुझे उतनी नहीं आती। इधर पिकॉक बना हुआ है, पिकॉक भी ऐसे नहीं बनता है, ऐसे रहता है, ठीक है? और इधर है स्नेक, किंग कोबरा। तो ये ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस लास्ट वीडियो और रहेगा, वो भी आप देख लीजिएगा, वीडियो को फास्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। सो लास्ट वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो।